नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं MSS न्यूज़। आज हम हैं औरैया में, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बाई बस में हूँ और औरैया से ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग कन्नौज, जिला कन्नौज, जहाँ पे तिरवा में अन्नपूर्णा मंदिर है, फेमस मंदिर है, सभी लोग बखूबी जानते हैं। और वहाँ पे योगी जी और मोदी जी का आज आगमन है। आइए देखते हैं कि यहाँ के लोग काफ़ी लोग जा रहे हैं, क्या सोच के जा रहे हैं, क्या ये यहाँ के लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार। ये बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? तिरवा में जा रहे हैं, तो क्या कारण है कि आप वहाँ जा रहे हैं? मतलब मोदी जी योगी जी आ रहे हैं ना। मोदी जी योगी जी आ रहे हैं, तो आप अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के आए हैं, क्या सोचा है कि आप वहाँ जाएंगे, क्या आपका बेनिफिट होगा? भाई देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप सम्मान में जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में 2022 का चुनाव है विधानसभा का, लगभग 10-12 दिन रह गए हैं और आगे चुनाव को। तो क्या लग रहा है आपको, सत्ता परिवर्तन होगा, फिर यही सत्ता रहेगी? सत्ता का योगी रहेगी। योगी जी की सरकार रहेगी। क्यों रहेगी सर योगी जी? उन्होंने अच्छा काम कराया और भी। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? ये गोपाल राजपूत। गोपाल जी, ये बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग तिरवा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वो मोदी जी, माननीय मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, माननीय मोदी जी आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आप? कर दिया है, लेकिन 4.5 साल में जितना हो सका है, अन्य सरकारें जो 14 साल रही हैं वो 0 पॉइंट में चली गई। उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, उन्होंने गुंडा राज चलाया अपना, जिसकी जमीनें हड़पी काफी तरीके से। कई आज सर गुंडा राज नहीं है। नहीं, गुंडा राज आज तो खत्म हो चुका, बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया। क्या कहीं भी मारपीट या और कोई केस नहीं दिखाई? नहीं, कहीं नहीं दिखाई। हमारा पशुओं से लोग परेशान हैं। जी, वो तो 1-2% ऐसा है ना वो। आप एक वीडियो वायरल हो रही है इधर अपने मैनपुरी साइड की, कि एक सांड ने उस एक बंदे को मार के मार डाला। जी, वो तो पहले भी होता था, पिछली सरकारों में भी होता था। जो मरखा सांड है वो तो हमेशा ही रहते हैं सरकार में। ये तो क्या लग रहा है आपको कि आने वाले टाइम में सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा? सत्ता परिवर्तन क्लियर है। हम लोग 350 प्लस के लमसम पहुंचेंगे, 350 पार के। नहीं, सत्ता परिवर्तन होगा तो फिर दूसरी सरकार आएगी। नहीं होगा ना सत्ता परिवर्तन। नहीं, योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे, फिर से योगी जी आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और भी लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, जानते हैं उनकी क्या सोच है। ठीक है भैया, कुछ बोलेंगे आप? क्या नाम है आपका? रजनीश राजपूत। रजनीश राजपूत जी, ये बताइए क्या इस बार यूपी की कमान बागडोर किसके हाथ रहेगी? अखिलेश जी हैं, मोदी जी के स्पेशली मोदी जी क्यों? और भी लोग हैं, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, वो क्यों नहीं? वो कुछ नहीं करते, वो और सरकारें गुंडा राज चलती है। अच्छा, और सरकारों में गुंडा राज चलता है, इसमें नहीं है? इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें महिलाओं के लिए सबसे बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है उनको लिए। अच्छा, कोई भी दिक्कत नहीं है, जहाँ तक देखा है सेफ्टी देखी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ और महिला भी हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी क्या सोच है, क्या महिलाओं को मिला है इस सरकार में लाभ। आइए महिलाओं से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आंटी जी आपका? हेमवती राजपूत। अच्छा, ये बताइए हेमवती जी, अगर हम लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं तो इस सरकार में महिलाओं को क्या क्या लाभ मिला है? महिलाओं को यहाँ पर सभी लाभ मिला है। महिलाओं के लिए शौचालय बनवाया है, पेंशन बनवाई, और ई श्रम और आश्रम कार्ड दोनों दे रहे हैं, मजदूरी कार्ड बनवा रहे महिलाओं के लिए, सभी कर रहे। जो हम लोग रात के समय में ना निकल पाए वो हमारे लिए सेफ्टी है, और अत्याचार नहीं हो रहा है, दारू पे पाबंदी है, हर चीज पे पाबंदी है। हर चीज पे पाबंदी है। तो क्या लग रहा है इस बार योगी जी की सरकार रहेगी या? जरूर आएगी, योगी जी की सरकार आएगी। हम लोग इसी में लगे हुए हैं कि हम फिर से वही सरकार ले आएंगे। जैसे हमारे मोदी जी है राम बन के आए हैं, तो योगी जी लक्ष्मण बन के आए हैं। जैसे 14 साल के बाद में ये लौटी है सरकार, कि वनवास से लौटी है बिल्कुल। हाँ। अच्छा, वनवास से सरकार लौटी है, आप ये कह रही हैं? हाँ। तो अगर आप हम बात कर रहे हैं, क्योंकि औरैया इटावा ये अखिलेश जी का गढ़ है, तो यहाँ पे अखिलेश जी को पसंद ना करके आप योगी जी को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? योगी क्या क्या लाभ मिले हैं आपको इन 5 साल में इस सरकार से? कह तो रहे हैं, शौचालय मिला, आवास मिला है, और मजदूरी कार्ड मिले हैं, पेंशनों मिले हैं, 60 साल वाले विधवाएं पेंशनें मिली हैं,
सबके लिए, और गल्ला मिल रहा है फ्री, 2 महीने में 2 बार गल्ला उठा रहे, तेल उठ रहा है, सब चीजें। और अच्छा ये बताइए, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं गल्ला मिल रहा है, तो लोग महंगाई से परेशान है। जहाँ सिलेंडर 500-600 को भरा जाता था वो 1000 का भरवा रहे हैं, तो महंगाई पे नहीं लग रहा है कि आपको महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है? अगर महंगाई भी है तो सबसे किसानों को लाभ है। जैसे अगर गल्ला 20 रुपया किलो गेहूं बेच रहा है तो किसानों को तो भी जा रहा है उतने। मैम अगर आप इसकी बात करनी है कि किसानों को लाभ है, जो छोटे किसान हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? जिनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ खाने लायक होता है, वो क्या करेंगे? जहाँ सरसों का तेल 100 रुपए था, आज वो हम 200 में खरीद रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? अब ऐसा है कि जैसे सरकार कर रही है, अब ले परिवर्तन काफी विकास में, और वहाँ में आते आते पेट्रोल डीजल के दाम देखिए मैम, दुगना हो गया है। युवा परेशान है, नौकरी नहीं है, और लोग किसान परेशान है, आवारा पशुओं से पूरी रात अपने खेतों में रह रहे हैं। शौचालय जैसे हमारे लोगों के लिए शौचालय दिया गया है, वैसे गौशाला बनवाओ जाए, गौशाला बनवाई जा रही है। हमने देखा गौशाला बने हैं, गाय बिड़ी हैं, और गाँवों के लिए, पशुओं के लिए, सबके लिए चारा और बावेरा धानी कटी से सबके खेतों से चारा डलवाया गया। और अब गाय मर रही हैं, गाय गौशाला में मर रही हैं। गौशाला के कर्मचारियों का कहना है कि इनको जो भोजन मिलना चाहिए, सरकार 3-3, 4-4 महीने से जो उनका बजट आता है वो नहीं दे रही है, इस कारण वो मर रही हैं। तो क्या कहेंगे? ऐसा है, देखो यहाँ से जा रहा है सरकार के लंग से, अब जो बीच में कार्यकर्ता लोग हैं वो कोई गड़बड़ कर रहे, तो उसमें तो कोई वो नहीं है। इस बार फिर से आएंगे योगी जी? हाँ, योगी जी फिर से आएंगे। सफाई में ठुमका लगवाए हैं, हीरोइनें बुलवाई हैं, और मतलब योगी जी ने भगवा पहन के राम जी के अयोध्या ले आए हैं। और हम लोगों की व्यवस्था, मेन चीज है मेरे देश सुरक्षित रखना चाहिए, औरतें सुरक्षित रखना चाहिए, लड़कियां सुरक्षित रखना चाहिए। बस मेरे देश के ऊपर है, जान हम देंगे, मोदी के संग जो करेंगे वही होगा। मतलब आप ये कहना चाह रही, मन धन तन से योगी जी के साथ है? साथ है। महंगाई बढ़ी हुई है, 2 साल से युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है कोरोना की वजह से। केंद्र सरकार बनवाएंगे, बराबर यूपी की सरकार बनवाएंगे, बराबर केंद्र सरकार, बराबर यूपी और केंद्र दोनों बराबर चलवाएंगे सरकार है। हम जनता का यही है कि हमारे लिए जो देश पिता बनके, जैसे बापू थे, अब जगह पे मोदी है और योगी जी है। और क्या क्या आपको बेनिफिट हुआ है इस सरकार से? इस सरकार से बहुत कुछ बेनिफिट हुआ है, हर एक आदमी सुरक्षित है, हर एक बहू बेटियाँ सुरक्षित हैं, यही हम लोग चाहते हैं, और बार बार योगी की सरकार बनाएंगे, बार बार योगी की सरकार बनाएंगे। अखिलेश जी का और कांग्रेस का, इसको क्या कहेंगे? इसका कोई रोल नहीं है क्या? नहीं, इनका कोई रोल नहीं है। तो स्टूडेंट के लिए योगी जी ने क्या क्या योजनाएं ऐसी लाई जिससे आपको और सभी स्टूडेंटों को फायदा हुआ है? और आप एक लड़की हैं, तो लड़कियों के लिए क्या क्या सुविधाएं आपको देखने को मिली हैं इस सरकार में? बहुत सुविधाएं मिली हैं, लड़कियां खुल के घूम सकती हैं और उन्हें कोई डर नहीं है, मतलब आराम से रह सकती हैं, चाहे बाहर हो या अंदर घर में। और बहुत से लोगों को योजनाएं भी मिली हैं, और स्कॉलर वगैरह। शिक्षा पे कोरोना काल से 2 साल हो गए, युवा परेशान है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है उनको, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, वो सब सही है, मतलब अब मिलेगा। कोरोना काल चल रहा था, मतलब तो उसमें नहीं मिल पाए, अब आगे देखो सरकार बनेगी तो आगे मिलेंगे उन लोगों को। तो क्या हाल में योगी जी के कार्य आपको कैसे लगे? अच्छे लगे, सब सारे अच्छे लगे। लोग सारे तो युवा परेशान है कि उनको रोजगार नहीं मिला। कोई भी परेशान नहीं है, फिर से एक बार योगी सरकार। फिर से एक बार योगी सरकार क्यों? लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, आवारा पशुओं से परेशान है, फिर भी योगी जी क्यों? सब अच्छे ही काम हुआ है, कोई परेशान नहीं आप एक छात्र हैं, तो 2 साल से आप देख सकते हैं कि युवा सबसे ज्यादा परेशान है। तो आपको क्या लगता है कि अब मतदान किसको करेंगे? किसको? बीजेपी सरकार आएगी, बसपा, कांग्रेस, सपा, कौन आएगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। चलिए, इस 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या उन्होंने अच्छा कार्य किया है? उन्होंने सब अच्छा कार्य किया, बस सब अच्छे कार्य में क्या? सब मतलब आप एक युवा हैं, आपको पता होना चाहिए। आप औरैया के हैं, औरैया में 5 साल में क्या विकास हुआ है?
हमने देखा है सड़कों में पानी भरा रहता है, गलियों में पानी भरा है। जो हमारे यहाँ के जो चेयरमैन और वो विधायक और जो सभासद इनके, तेज बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? हमारे यहाँ के जो चेयरमैन और सभासद और जो विधायक और प्रधान, इन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ की जो गलियाँ हैं वो आधी बरसात में भरी रहती है। आधी आप बरसात की बात कर रहे हैं, मैं तो आज की बात कर रही हूँ भाई। आज मैं जिस गली से निकल के आई उसमें इतना पानी भरा था कि मेरे जूते तक भीग गए। तो अभी तो बरसात तो हुई है तो पानी तो भरेंगे। तो इतना तो या इस सरकार की लापरवाही है या फिर उन लोगों की लापरवाही? यहाँ पर सबकी लापरवाही। इस बार कौन आएगा यूपी में? इस बार आएंगे योगी। योगी जी आएंगे, पक्का योगी जी पक्का योगी जी आएंगे। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भाई आपका? मोहित राठौर। मोहित जी ये बताइए, आज आप कन्नौज में आए, कहाँ से आए हैं? औरैया से। औरैया से कन्नौज में आप आए हैं, क्या सोचकर आए हैं कि इस बार जो यूपी की कमान होगी तो वो किसके हाथ होगी? योगी जी के हाथ में होगी और हम योगी जी के हाथ में बागडोर होगी। जी हम लोग राष्ट्रवाद पे वोट करेंगे। हम लोग राष्ट्रवाद के लिए उनके साथ में। विकास के लिए वोट करेंगे। विकास की बात कर रहे हैं तो क्या विकास देखने को मिला है इस 5 साल के कार्यकाल में? जैसे हमारे यहाँ औरैया में मेडिकल कॉलेज है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, बहुत सारी योजनाएं जो है यहाँ पे धरातल। तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? योगी सरकार। योगी जी की सरकार बनेगी। क्या कहना है आपका? बहुत बढ़िया है, सब अच्छा है, इसमें सब अच्छा है इस सरकार में। महंगाई से लोग परेशान है, युवा रोजगार के लिए परेशान है। आप कह रहे हैं योगी जी की सरकार आएगी, क्या कह रहे हैं आप? तो योगी जी की सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा की सरकार आएगी। सपा कांग्रेस इसका कोई रोल नहीं? ये दूर दूर कहीं तक दिखाई नहीं देंगे। जय श्री राम। नाम है सर आपका? आशा कांत मिश्रा। सर ये बताइए, इस बार यूपी की बागडोर किसके हाथ में होगी? बीजेपी योगी के हाथ में। योगी जी के हाथ में। अखिलेश जी और मायावती जी और सपा कहाँ गए सब? ये सब गुंडा पार्टी है ये। अच्छा, ये सब गुंडा पार्टी है। कैसे कह दिया आपने गुंडा पार्टी? अरे बहुत उनके जमाने में बहुत। क्या कह रहे हैं आप? सपा में तो गुंडाई चलती रही है। सपा में गुंडा करती थी? गुंडाई करती थी। योगी जी के कार्यकाल में नहीं है? हाँ, नहीं। दीदी से तो बात करते हैं, उनका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शर्मिष्ठा गुप्ता है। आप जी क्या कह रहे हैं मैम? मेरा कहना है, मोदी जी की सरकार आई, जब से हमारी मोदी जी की सरकार आई, किसी भी मंदिर पर बम नहीं फूटा है। आज रात को भी हमारी बेटियां बेधड़क से सड़क से निकल जाती है, कोई भी दुर्घटना नहीं। अगर कोई अपराधी होता है और पकड़ा जाता है तो उसके साथ सख्त कार्रवाई होती है। मैंने कुछ पंक्तियां मोदी जी को समर्पित की हैं, आप सुनिएगा। बचपन से लेकर आज तक उनके चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। ऐसा सन्यासी हमारे भारत को और हम सबको मिला है, बड़े गौरव की बात है, बड़े ही सम्मान की बात है। और नारियों का सम्मान अगर सुरक्षित है तो मोदी जी की सरकार में। सुनिए, मैं कुछ पंक्तियां उनकी सादगी पर चरणों में समर्पित करती हूँ। बचपन से लेकर आज तक जो राष्ट्रभक्त से भरे हैं, भारत माँ को, धरती माँ को ऐसे लाल मिलते रहे हैं। सत्ता की भूख नहीं न ताज की ललक जिन्हें, योगी मोदी भारत माँ को ऐसे दो लाल मिले हैं। योगी मोदी भारत ऐसे दो लाल मिले हैं। अगली पंक्ति में समर्पित करती हूँ उनके चरणों में। कोई भारी, जब मैं आज के नेताओं को देखती हूँ ऐसी बंगला और गाड़ियों में उनकी झमाझम और पैसों की ऐशो और आराम देखती हूँ, तब मुझे योगी और मोदी सन्यासी अपने भारत के जो गौरव समझती हूँ उनका, कि मुझे ऐसे ही शासक चाहिए। इनके लिए मैं कुछ पंक्तियां उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। कोई भारी भरकम अमला इनके साथ नहीं होता। अगर आपको मेरी कुछ पंक्तियां लिखी भी अच्छी लगे तो जय श्री राम के नारे लगा दीजिएगा। कोई बहुत बहुत आभार। कोई सुनिएगा, कोई भारी भरकम अमला इनके साथ नहीं रहता। कोई भारी भरकम अमला इनके साथ नहीं रहता। एक कुर्ता, एक पजामा, एक सदरी में वो सदा रहता। सत्ता इनकी भूख नहीं, ये ऋषि मुनियों की धरती है। सत्ता इनकी भूख नहीं, ये ऋषि मुनियों की धरती है। योगी